अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। और आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस। जी बिल्कुल, आज की इस वीडियो में ना सिर्फ हम एक्सपेक्टेड सेकंड मेरिट लिस्ट कॉमसेट्स 2024 इस्लामाबाद कैंपस के बारे में बात करने जा रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ कुछ ऐसी डिग्रीज के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसी डिग्रीज के मेरिट के बारे में बात करेंगे जिनका मेरिट अनएक्सपेक्टेडली गिरने जा रहा है। आई रिपीट, अनएक्सपेक्टेडली गिरने जा रहा है, यानी कि वो ना मेरे और ना आपके वहमो गुमान में होंगी कि यार इन डिग्रीज का मेरिट कैसे गिर सकता है, यार ये तो जानी मानी डिग्रीज हैं, इनका मेरिट कैसे गिरने जा रहा है। इसी के साथ साथ मुझे पिछली वीडियो पे जो है वो बहुत से लोगों ने ये सवाल मेरे से किया कि बाद भाई जो मेरिट आपने बताया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट का, उसमें तो भाई अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि मेरा तो उसमें नहीं आ रहा। तो क्या मुझे सेकंड मेरिट लिस्ट के परसेंटेजेस का या मेरिट का वेट करना चाहिए या फिर मुझे नया एनटीएस देना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा पॉइंट से रह रहा हूँ। तो उनकी चीज़ें में क्लियर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दीजिएगा। मैं ये चीज़ नोट कर रहा हूँ कि लोग मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, दिल से बुरा लगता है यार। अच्छा खैर, आज की इस वीडियो में हम ये बात करने जा रहे हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम ये बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी डिग्रीज है जिनका मेरिट अनएक्सपेक्टेडली गिरने जा रहा है। देखें, कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जो कि अपने आप को सस्टेन करती हैं और पिछले 2-3 सालों से करती चली आ रही हैं, यानी कि सीएस हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसी के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी। ये वो डिग्रीज हैं जिनका मेरिट पिछले साल फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं गिरा था। अगर गिरा भी था तो वो 0.2, 0.4 और 0.6 के लिहाज से गिरा था, यानी कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेरिट 85.9 था तो सेकंड मेरिट लिस्ट में उसका मेरिट 85.4 हो गया, 85.5 हो गया, यानी कि 0.1, 0.2 इस तरह की परसेंटेज से गिरा था। इन शॉर्ट ना होने के बराबर गिरा था। इसी के बरक्स कुछ ऐसी डिग्रीज थी जिनका मेरिट हाई गया, यानी कि जो कि डिग्रीज जिनकी वैल्यू नहीं होती उसके बावजूद वो डिग्रीज का मेरिट हाई गया, वो भी हुआ। अब आज की इस वीडियो में हम बात करने जा ही रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीएस के बारे में। देखिए, सीएस का मेरिट सेकंड मेरिट लिस्ट में जो है वो 86 से नीचे नहीं आने जा रहा, 86 से नीचे नहीं आने जा रहा। और अगर मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली बताऊं तो 86.5 से ऊपर रहेगा ये मेरिट, मार्क माय वर्ड्स, 86.5 से ऊपर रहेगा ये मेरिट। इसी के साथ ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चलूं कि अगर आप लोग अपना मेरिट मुझसे कैलकुलेट करवाना चाहते हैं तो अपने मैट्रिक के, एफएससी के और एनटीएस के नंबर्स मुझे नीचे कमेंट में बताएं। आपको आपका एग्रीगेट बताऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि आपका मेरिट कहाँ पे फॉल करता है, किस डिग्री में आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है जी। सीएस का मैंने आपको बता दिया कि जनाब 86.5 से नीचे नहीं आने जा रहा। ठीक है जी। बीएस एआई का मेरिट 85 से नीचे नहीं आएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 85 से नीचे नहीं आएगा। इसी के साथ डाटा साइंस के बारे में बात करते हैं तो डाटा साइंस का मेरिट जो है वो 84.7 तक रहेगा, 84.7। ठीक है जी। साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी और डाटा साइंस बेसिकली ये दोनों एक ऐसी फील्ड्स हैं जिनका मेरिट आसपास ही रहता है, तो इट वुड बी अराउंड 84.5, 84.6। ठीक है जी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 82, 83। ठीक है जी, 82%, 83%। बीएस बिजनेस डाटा एनालिटिक्स का अराउंड आप समझें कि गिरेगा, अनएक्सपेक्टेडली गिरेगा। ठीक है। अब ये कितना गिरेगा ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अराउंड 58% तक आ जाएगा। बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी मेरिट गिरेगा, अनएक्सपेक्टेडली नहीं गिरेगा, ये फॉर श्योर है कि इनका मेरिट गिरेगा। कितना गिरेगा? 3% गिर जाएगा। ठीक है जी। 3% का मतलब 0.9 था तो 0.01 तक आ जाएगा, ये बहुत ज़्यादा गिरेगा। ठीक है जी। अच्छा, बायो साइंसेस की बात कर ली जाए तो बायो साइंसेस का मेरिट जो है वो पहली मेरिट लिस्ट से जो है वो 2% गिरेगा। अब मैं वो डिग्रीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका मेरिट अनएक्सपेक्टेडली गिरने जा रहा है। बीएस केमिस्ट्री, बीएस फिजिक्स, बीएस मैथ्स, बीबीए जिसको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ बीएस केमिस्ट्री हो गई, बीएस जीएफएस वाली जो थी, ठीक है, रिमोट वाली, और इसी के साथ साइकोलॉजी और इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स। ये वो डिग्रीज हैं जिनका मेरिट अनएक्सपेक्टेडली गिरने जा रहा है। कितना गिरने जा रहा है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें, बायो साइंसेस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, ये डिग्रीज जो हैं इनका मेरिट 10 से 11% गिरेगा। आई रिपीट, 10 से 11% गिरेगा। और इसी के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री है इसका मेरिट गिरेगा ज़रूर, लेकिन इसका मेरिट 5 to 6% होगा। ये अगर आप देखें बाकी डिग्रीज के लिहाज से, आप कहेंगे बाद में 5 to 6% को आप अनएक्सपेक्टेडली क्यों कह रहे हैं, तो मैं इसको अनएक्सपेक्टेडली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप बाकी डिग्रीज के लिहाज से देखें तो ये थोड़ा ज़्यादा है, मेजर है। ठीक है जी, मेजर ड्रॉप होने जा रहा है। इसी के साथ साइकोलॉजी का मेरिट भी 7 से 8% गिरेगा। रिमोट वाली जो डिग्री नहीं आई थी, जिसको नाम हमने दिया था रिमोट एंड सीजीएस, इसका जो मेरिट है ये भी गिरेगा। कितना गिरेगा? ये 11% गिरेगा।
ठीक है। और इसी के साथ हमारी जितनी भी अपनी जानी मानी डिग्रीज हैं इनके बारे में मैं अगेन आप लोगों को ये बात समझाता चला आ रहा हूँ और अभी भी ये चीज़ समझाता रहूँगा कि बेशक चाहे 3 मेरिट लिस्ट इशू हो, चाहे 4 मेरिट लिस्ट इशू हो। अव्वल तो ये कि 3 मेरिट लिस्ट ही इशू होंगी, चौथी मेरिट लिस्ट इशू होने के 80 टू 70% चांसेस हैं कि इशू ना हो, ठीक है? 40 टू 30% चांसेस है कि इशू हो। इसके बारे में कंफर्म मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि तीसरी मेरिट लिस्ट आती हैं, 4 मेरिट लिस्ट आती हैं, इनका मेरिट 85 से नीचे दिमाग में ना रखें। फॉर योर सेफ साइड, फॉर योर सेफ साइड, क्योंकि मैंने अभी भी बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनका मेरिट 84 में आ रहा है, 83 में आ रहा है। मैंने बहुत से लोगों के मेरिट कैलकुलेट करके उनको बताए, तो वो ये एस्पिरेंट थे, मतलब उस चीज़ के एस्पिरेंट थे, ये चाह रहे थे कि मेरा सीएस में हो जाए। उनका मेरिट क्या बना था जनाब? 83, 84। और उनके दिमाग में क्या साइकी चल रही थी कि बाद भाई देखें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में तो नहीं आया, सेकंड या थर्ड में तो आ जाएगा। तो मेरे भाई इस तरह के ख्याली पुलाव ना बनाएं, बिकॉज इतना मेरिट नहीं गिरने जा रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी फ्रैंक, ठीक है? इतना मेरिट नहीं गिरने जा रहा। और इसी के साथ अगर मैं आप लोगों को कुछ रियलिटी और फैक्ट बताऊं, वो ये है कि अगर आप अच्छी डिग्री में स्कोर करना चाहते हैं, यू शुड हैव टू मेक गुड मार्क्स, गुड स्कोर इन एनटीएस। एनटीएस में नंबर्स अच्छे आए तो आप यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि मेरे एफएससी में अच्छे नंबर नहीं है, मेरे मैट्रिक में अच्छे नंबर नहीं है। मैंने पिछले साल यानी कि पिछले सेशन के हमारे एक स्टूडेंट थे जिनका अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हो भी गया अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में। उनके मैट्रिक में 800s में नंबर थे, आउट ऑफ 1100 832 नंबर थे। ये नंबर अगर आप देखें ना अलग से मैट्रिक के नंबर, मतलब मैं बाकी नंबर्स के बारे में भी ये डिस्कशन करता, तो ये मैट्रिक के नंबर आपको बहुत बुरे लगेंगे क्योंकि यार बहुत कम है, ठीक है जी। लेकिन ही स्कोर्ड 96 आउट ऑफ 100 इन एनटीएस। उसकी वजह से उसकी परसेंटाइल जो बन रही थी ना, परसेंटाइल नहीं सॉरी परसेंटेज, वो पहले बन रही थी एनटीएस के एग्जाम को छोड़ के 76%। लेकिन जब उसने एनटीएस के नंबर दिए तो उसकी एग्रीगेट बन गया अराउंड 92%। दैट वाज इनफ, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी में फिर उसका एडमिशन हो सकता था। खैर, अब बात करते हैं कि भाई किन किन डिग्रीज का मेरिट 80s में रहेगा, यानी कि 80 और 85 के दरमियान रहेगा। तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डाटा साइंस का मेरिट 80 से 85 के दरमियान रहेगा। कब रहेगा ये भी बताऊंगा, लेकिन अभी सेकंड मेरिट लिस्ट में जरा आप थोड़ा होला हाथ रखिएगा, ठीक है जी? मतलब इतना ना समझिएगा कि इतना ज़्यादा मेरिट गिरेगा, ठीक है? इसी के साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मेरिट 80 से 85 के दरमियान। इसी के साथ साथ अगर आप बात करते हैं कौन सी डिग्री गई जनाब, एआई, देखें एआई का मेरिट 80 से 85 के दरमियान आएगा, ठीक है? मार्क माय वर्ड्स, 80 से 85 के दरमियान। मैं थोड़ी ज़्यादा रेंज बता रहा हूँ, उसको मैं थोड़ा प्रिसाइज करता हूँ, 83 से 85 के दरमियान आएगा। अब मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चलूँ कि इसके एडमिशन्स कब खुलने जा रहे हैं। एडमिशन्स खुलने जा रहे हैं जनाब जुलाई में, ठीक है जी? जुलाई में और जून के एंड में और सितंबर में, यानी कि 12 सितंबर या 6 सितंबर को जो है आपकी पहली क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है? अब आपने प्रेफरेंसेस कैसे सेलेक्ट करनी होती है, कैसे एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछा गया कि यार ये बात भाई मुझे ये नहीं पता कि एडमिशन के लिए मुझे यूनिवर्सिटी विजिट करना पड़ेगा या मुझे जाना पड़े मतलब नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी आउट ऑफ सिटी हूँ। तो यार अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी विजिट करना ज़रूरी नहीं है। अनलेस एंड अनटिल जब तक आपका एडमिशन सिक्योर नहीं होता, यू डोंट हैव टू विजिट यूनिवर्सिटी। हाँ, अगर आपने देखना है, एक्सप्लोर करना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन किसी को इतना वैसे शौक भी नहीं होता शुरू में। और दूसरा ये कि ज़रूरत भी नहीं है जाने की, ठीक है? जब आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर हो जाए तो आप चले जाएँ, और आपको वैसे अंदर एंटर भी नहीं होने देते, ठीक है जी? तो आज की वीडियो लेते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, ज़रूर देखिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।